हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12th का मैथ। चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और टॉपिक है रॉल्स थ्योरम। ये रॉल्स थ्योरम का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी बनाया जा चुका है। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले रॉल्स थ्योरम के दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिए। रॉल्स थ्योरम में हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं। आज देखते हैं पहला प्रॉब्लम कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x³ + x² - 4x + 2 इन इंटरवल -1/2 से √2। एक बार थ्योरी को आपको एक्सप्रेस कर देते हैं फिर से पुनः। हम बताए थे कि रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल होता है उस टाइप के फंक्शन के लिए जो x बराबर a से x बराबर b तक कंटिन्यूअस हो, x बराबर a से x बराबर b के बीच में डिफरेंशिएबल हो और x बराबर a और x बराबर b पर फंक्शनल वैल्यू बराबर हो। यानी ये तीनों पॉइंट अगर फॉलो करता है कोई फंक्शन तो उस फंक्शन में रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल होता है। आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन के ग्राफ में कोई टूटा हुआ पोर्शन नहीं है a से b के बीच में, इसलिए a के बीच में ये कंटिन्यूअस हो गया। आप ये भी देख रहे होंगे कि इस फंक्शन के ग्राफ में a से b के बीच में कोई कॉर्नर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया। और आप ये भी देख रहे हैं कि x बराबर a पर जो फंक्शन का मान है वही मान है x बराबर b पर। तो इस टाइप के फंक्शन पर आपको रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल होता है। यानी रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल होता है सिर्फ उसी फंक्शन पर जो कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू भी बराबर हो। और जब रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो जाता है तो रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू बराबर है तो कर्व पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहां पर f' का मान 0 होगा। यानी वहां से जाने वाले टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो किसी प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सा स्टेप उठाते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी का। तो f(x) बराबर देख रहे हैं दिया हुआ है 2x³ + x² - 4x + 2। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस होता है पूरे रियल नंबर पर। तो f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी पूरे रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये रियल नंबर का एक सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर f(x) बराबर 2x³ + x² - 4x + 2 इज कंटिन्यूअस इन -1/2 से √2। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको बस f' निकाल लेना होता है। तो f' हो जाएगा 2 3 = 6x², x² का 2x, 4x का 4 और 2 का 0। आप देख रहे हैं कि f' एग्जिस्ट कर रहा है इन इंटरवल -1/2 से √2। एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि इसके बीच का कोई वैल्यू रखेंगे तो f' फाइनाइट होगा। ये बात ध्यान देना है कि डेरिवेटिव हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि f(x) इज डिफरेंशिएबल इन -1/2 से √2। तो आप देख लिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हम निकालते हैं एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, यानी f ऑफ -1/2 लिखते हैं। तो 2 × -1/2 का पावर 3 यानी हो जाएगा -1/8 प्लस -1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 -4 × -1/2 और +2। तो आप इसको लिख सकते हैं -1/4 + 1/4 -2 और +2 यानी ये हो गया 4। यानी f ऑफ -1/2 का वैल्यू हो गया 4। f ऑफ -1/2 का मतलब क्या हो गया? फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1/2 रख दीजिए। अब निकालते हैं f ऑफ √2। तो f ऑफ √2 का मतलब हो जाएगा 2 × √2 का पावर 3 प्लस √2 का स्क्वायर
-4√2 और +2, यानी f(x) में जहाँ जहाँ x था उसके जगह पर हमने रख दिया √2। तो ये आपको मिल जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का पावर 3 यानी 2√2 और गुना 2, तो 2 2 जा 4√2 और प्लस ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर यानी 2 -4√2 + 2, ये कट गया बराबर हो गया 4। तो आप देख रहे हैं कि f ऑफ -1/2 बराबर हो गया f ऑफ √2। इसका मतलब जितना भी रॉल्स थ्योरम का कंडीशन था उस सब के सब यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। हम लिख सकते हैं हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल हेयर, यहाँ पर सब के सब अप्लीकेबल हो गया। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस फंक्शन पर रॉल्स थ्योरम लगाया जा सकता है। तो रॉल्स थ्योरम के मुताबिक क्या लिखेंगे, हेंस एज पर कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम के कंडीशन के मुताबिक देयर मस्ट एग्जिस्ट at least one value of x, one value of x for which f dash x is equals to 0, f dash x का मान 0 हो जाएगा। तो f dash x कहाँ था, f dash x को देख लीजिए कहाँ है, f dash x देखिए आपका यहाँ पर है, ये f dash x यहाँ है ना। तो f dash x 0 के बराबर कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि x बराबर है c, तो ऐसे स्थिति में f डैश c बराबर हो जाएगा 0, f डैश c 0 हो गया। तो f डैश x था हमारा 6x², तो ये हो जाएगा 6c² + 2c - 4 बराबर 0, 6c² + 2c - 4 बराबर 0। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा 3c² + c - 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसको, 3c², ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 3c - 2c कर दीजिए, -2 बराबर 0। यहाँ पर आपको 3c कॉमन हो जाएगा, तो c + 1 -2 कॉमन ले लेंगे, तो c + 1 बराबर 0, यानी c + 1 × 3c - 2 बराबर 0। समझ रहे हैं बात को। जब ये 0 होगा तो c का वैल्यू होगा -1 और ये 0 होगा तो c का वैल्यू होगा 2/3। अब c का हमको वही वैल्यू लेना है जो इस इंटरवल के बीच में हो, यानी -1 डज नॉट बिलोंग्स टू -1/2 से √2, इसलिए c का वो मान वैलिड नहीं होगा। तो c बराबर जो 2/3 है ये आपको बिलोंग्स करता है -1/2 से √2। तो लास्ट लाइन में हमको आंसर क्या लिखाएंगे, देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर c इज इक्वल्स टू 2/3। c का मान हम 2/3 जब ले लेंगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप बोर्ड में बनाते हैं तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं कमेगा। समझ में आ गई बात। देख लीजिएगा फिर से, बैक कर करके आगे पीछे कर करके आप बढ़िया से देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) = x² - 1 इन इंटरवल 0 to 1। 0 से 1 में रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कंटिन्यूटी। जो लैंग्वेज आपको पकड़ना है पकड़ लीजिए, 3 फॉर्मेट हम आपको बता चुके हैं। तो f(x) बराबर दिया हुआ है x² - 1। आप देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल का मतलब होता है x का जो पावर है वो न तो निगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए, नन निगेटिव नन फ्रैक्शनल। तो ये f(x) पॉलिनोमियल फंक्शन है, हेंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है,
पूरे रियल नंबर पर, यानी -∞ से +∞ के बीच जितने भी नंबर हैं उन सब जगह पर फंक्शनल ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो 0 से 1 उसका सबसेट है तो वहाँ भी कंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे f(x) बराबर x² - 1 इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0 to 1। अब देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो f(x) बराबर दिया हुआ है x² - 1, तो हम निकाल लेते हैं f'(x). तो f'(x) बराबर होगा 2x और 1 का होगा 0। आप देख रहे हैं 2x का मान 0 से 1 में एग्जिस्ट करता है, तो हम लिख देते हैं कि f'(x) एग्जिस्ट इन 0 to 1, देयरफॉर f(x) इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 to 1। ये बात ध्यान देना है, बार बार हर सवाल में कह रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में, और एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि इस इंटरवल में f'(x) का मान अगर रखते हैं x का मान इस इंटरवल के बीच में, तो f'(x) का मान एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होता है, f'(x) फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो आप देख लिए कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब f(x) डिफरेंशिएबल है 0 से 1 में। अब निकालते हैं एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू। एंड पॉइंट पर तो एक है 0 और एक है 1, तो पहले हम निकालते हैं f(0). तो f(x) बराबर हमारा है x² - 1, तो f(0) मतलब हो गया 0 - 1 यानी -1। अब निकालते हैं f(1), तो f(1) बराबर क्या हो जाएगा x² - 1 यानी 1 का स्क्वायर -1 यानी 0। तो आप देख रहे हैं कि f(0) बराबर f(1) नहीं है, यानी तीसरा कंडीशन रॉल्स थ्योरम के लिए जो था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। समझ रहे हैं बात? यानी यहाँ पर हम कह देंगे कि रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल हेयर। रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल हेयर। क्यों? क्योंकि बिकॉज f(0) इज नॉट इक्वल्स टू f(1). यानी रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल तब और केवल तब होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो और एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू बराबर भी हो। यहाँ पर आपने देखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल ही यहाँ नहीं होगा। तो जब अप्लीकेबल ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रॉल्स थ्योरम वेरिफिकेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस टाइप के सवाल भी कभी पूछे जाते हैं जहाँ आपको फ्रस्ट्रेशन में ला सकता है, तो आप फ्रस्ट्रेशन में मत आइएगा। यहाँ पर रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं हुआ, इसीलिए इसका वेरिफिकेशन नहीं होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। एक और सवाल देखिए, कह रहा वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) बराबर x² - x इन इंटरवल -1 से 2। तो फिर वही काम करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी। कोई भी एक सवाल बढ़िया से आप देख लीजिएगा ना, तो मेरा दावा है कि आप सीख जाइएगा। दावा नहीं, वादा है आपसे, पूरा सीख जाइएगा। एक सवाल भी बढ़िया से सीख लिए तो कंटिन्यूटी के लिए देखते हैं कि f(x) बराबर है x² - x। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। तो ये जो पोर्शन है वो रियल नंबर का सबसेट है। इसका मतलब हो गया कि f(x) बराबर x² - x इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल -1 से 2। अब देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। डिफरेंशिएबिलिटी को देखते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या हो जाएगा, f(x) बराबर दिया हुआ है x² - x, तो f'(x) बराबर हो जाएगा x² का 2x और x का 1। ये आप देख रहे हैं कि f'(x) एग्जिस्ट कर रहा है इन इंटरवल -1 से 2। डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन इंटरवल है, बार बार देखते रहिएगा तो पता चल जाएगा।
एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि -1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रखिएगा तो एफ डैश एक्स का एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगा। इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल -1 से 2। तो कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हम एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स था -1 से 2 के बीच में। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो हम निकालते हैं एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस -1 यानी 1 + 1 यानी 2। तो एफ ऑफ -1 बराबर हो गया आपका 2। अब निकालते हैं एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स के जगह पर 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और एक्स का वैल्यू हो गया 2। तो 4 - 2 बराबर हो गया 2। एफ ऑफ -1 ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एफ ऑफ -1 क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर अब माइनस एक्स का वैल्यू हो गया -1 तो -1 का स्क्वायर हो गया 1 अब माइनस +1 तो 1 + 1 हो गया 2। अब देखिए एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो गया, एफ ऑफ 2 का वैल्यू हो गया एक्स के जगह पर रख देंगे 2 तो 2 का स्क्वायर 4 अब -2 यानी 2। तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ -1 बराबर हो गया एफ ऑफ 2। तो आप देखें कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि हैंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल हेयर। पूरा कंडीशन अप्लीकेबल हो गया। तब लिखेंगे हैंस एज पर कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम there must exist at least one value of x for which f डैश x बराबर 0। मान लेते हैं कि x का वह वैल्यू है c, तो ऐसे सिचुएशन में f डैश c बराबर होगा 0। और देखिए एफ एक्स बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x - 1। इसका मतलब एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा x के जगह पर c तो 2c - 1 बराबर 0 यानी 2c बराबर 1 तो c बराबर हो गया 1/2, c बराबर हो गया 1/2। अब देखिए कि 1/2 जो है वो -1 से 2 के बीच में है। समझ रहे हैं बात को, -1/2 जो मिल गया 2c - 1 बराबर 0 तो c बराबर 1/2 हो गया। तो 1/2 जो है वो इसके बीच में है, किसके बीच में -1 से 2 के बीच में। इसका मतलब वेरीफाइड हो गया। तो लिख देंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर c = 1/2। तो यही इस तरह से रोल्स थ्योरम का सवाल आप बनाते हैं बड़े आसान से। हम उम्मीद करते हैं कि रोल्स थ्योरम पर आपका पकड़ अच्छा से बनते जा रहा होगा। बस इतना ही ध्यान देना है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने में कि पहले आपको कंटिन्यूटी चेक कर लेना है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी और फिर एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तभी उस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस सवाल में आप देख रहे थे कि फंक्शन पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह पर कंटिन्यूअस होता है पूरे रियल नंबर पर। तो बाकी जो इंटरवल दिया हुआ रहेगा वो रियल नंबर का सबसेट ही तो रहेगा, तो यानी वो कंटिन्यूटी के लिए कोई बात ही नहीं बनती है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको सीखना है कि आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए और देखिए कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं उस पार्टिकुलर इंटरवल में। हाँ, ये बात भी ध्यान देना है कि डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स आपका कट जाएगा। उसके बाद एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए, यानी एफ ऑफ ए निकाल लीजिए और एफ ऑफ बी निकाल लीजिए। अगर सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया
तो इसका मतलब हुआ कि उस फंक्शन पर रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल है, वेरीफाइड नहीं हुआ, अप्लीकेबल है। और जब अप्लीकेबल है तो वहाँ पर थ्योरी लगाएंगे रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू बराबर है तो कर्व पर a और b के बीच में x का एक मान ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर f डैश x बराबर 0 होगा। उस x का मान आप c निकाल दीजिए या मान लीजिए, तब हो जाएगा f डैश c बराबर 0। जब f डैश c बराबर 0 होगा तो c का मान मिल जाएगा, और जैसे ही c का मान मिलेगा तो आप देखिएगा, लास्ट में चेक कीजिएगा कि जो c का मान मिला है वो a और b के बीच में है या नहीं। अगर c का मान a और b के बीच में है तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होगा उस c के मान के लिए, अदरवाइज वेरीफाइड नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। रॉल्स थ्योरम आप सीख रहे होंगे। अभी और रॉल्स थ्योरम में सवाल आपको बताएंगे, इतना बता देंगे कि आप थक जाइएगा, मैं नहीं थकूंगा। एक एक चैप्टर को प्लेलिस्ट में जाकर फिर से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।